रूस में पुतिन ने 5वीं बार कमान संभाली तो दुनिया भर के देशों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन को चुनाव में जीत की बाद बधाई दी और उसी के साथ सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला। परमाणु हमले और तीसरे विश्व युद्ध की धमकियों के बीच पुतिन ने रूस में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पुतिन की 5वीं ताजपोशी के बाद भारत के साथ रूस के संबंधों का भविष्य क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस में पुतिन की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद जश्न जारी। पुतिन ने 87% से ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की, जो सोवियत इतिहास के बाद रूस में किसी भी नेता को मिली सबसे बड़ी जीत। रूस में पुतिन के 5वीं बार इतनी मजबूती से निर्वाचित होने पर दुनिया भर में उनके दुश्मनों के चेहरे लटके हुए। वहीं पुतिन के तेवर यूक्रेन वॉर को लेकर और भी कड़े हो गए। लेकिन इस जीत के बाद दुनिया में रूस और पुतिन के दोस्त काफी खुश हैं। पुतिन को भारत से भी जीत की बधाई मिली है, जो उनके खास दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। महामहिम व्लादिमीर पुतिन को रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में उनके फिर से निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। मैं आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच समय की कसौटी पर खरी उतरी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हूँ। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देने वालों में चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बधाई पुतिन के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि भारत ही रूस का ऐसा करीबी मित्र देश है जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश भी शत्रु नहीं मित्र की तरह देखते हैं। ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन वॉर के बावजूद मजबूत हो रही भारत और रूस की दोस्ती पश्चिमी देशों को फूटी आंख नहीं सुहाती। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से दुनिया को भारत रूस के संबंधों के भविष्य का संकेत मिल चुका है। इस संकेत को आप भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी, यानी दुनिया को संकेत है कि भारत ने पुतिन के निर्वाचन का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोग में दोनों देशों के परखे सहयोग का जिक्र किया। इसमें दुनिया के लिए संकेत है कि भारत और रूस की पुरानी दोस्ती पर भारत का भरोसा कायम है। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में रूस और भारत के सहयोग के मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की गई है। इसमें दुनिया के लिए संकेत छिपा है कि आने वाले वक्त में भारत रूस का सहयोग और ज्यादा बढ़ने वाला है। भले ही यूरोप, अमेरिका और रूस विरोधी ग्लोबल लीडर्स रूस के चुनाव में पुतिन की जीत पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दिए गए बधाई संदेश से दुनिया को संकेत दे दिया है कि दबाव चाहे जितना बढ़ जाए, भारत और रूस की दोस्ती की डोर मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत ही रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी तो उस वक्त भी भारत और रूस की दोस्ती की बात वैश्विक मंचों पर खुलकर करते रहे हैं, जब सारी दुनिया व्लादिमीर पुतिन की दुश्मन बनी हुई थी। भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अथूट मित्रता है। चलिए अब आप ये भी समझिए, MiG-21 से लेकर सुखोई MKI तक भारत के आसमानी आक्रमण को मजबूत करने वाले, T-90 टैंक से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के निर्माण में साझेदारी करने वाले और S-400 की डिलीवरी करके भारत की सुरक्षा कवच को और मजबूती देने वाले रूस में अगर पुतिन 5वीं बार और मजबूत बनकर उभरे हैं, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसे आप पुतिन के शासनकाल में भारत रूस के संबंधों की गहराई से समझ सकते हैं। भारत के लिए पुतिन की छवि सच्चे दोस्त वाली है और पुतिन के कार्यकाल में रूस भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। इसी के साथ भारत और रूस के बीच व्यापार भी बढ़ा है। वैश्विक मंचों पर भी रूस खुलकर भारत का समर्थन करता रहा है। बात करें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के व्यक्तिगत संबंधों की, तो ये भी काफी ज्यादा मजबूत हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने की सलाह भी दे चुके हैं, जिस पर पुतिन ने गौर करने की बात भी कही। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी सरकार की अक्सर तारीफ करते रहते हैं। मतलब साफ है, रूस में पुतिन का 5वीं बार आना भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रूस के यूरोप और अमेरिका से संबंध जरूर खराब हुए हैं, लेकिन इसका भारत के साथ संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत ने भी वैश्विक दबाव के बावजूद रूस से मजबूत संबंधों पर आंच नहीं आने दी और पुतिन भी खुले मंचों से भारत की तारीफ करके इस दोस्ती के और मजबूत होने का प्रमाण देते रहे। तो एक तरफ चुनाव में पुतिन की जीत से दोस्त खुश हैं, वहीं अमेरिकी और पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि चुनाव में बड़ी जीत यूक्रेन पर पुतिन के रुख को और ज्यादा मजबूत आवाज दी। और चुनाव के दौरान दिए गए पुतिन के बयान और चुनाव के बाद किए गए ऐलान बताते हैं कि यूक्रेन और सहयोगी देशों की टेंशन कम नहीं होने वाली।
पुतिन ने चुनाव के बाद यूक्रेन में और ज्यादा ताकत झोंकने का ऐलान किया है। इससे पहले पुतिन कई बार परमाणु युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन में नेटो सेना का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। यही वजह है कि रूस में पुतिन की मजबूती से पश्चिमी देशों का डर बढ़ा है। इधर पुतिन ने जीत के बाद दावा किया है कि यूक्रेन में धीरे धीरे रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और पश्चिमी देशों की मदद के बावजूद सब कुछ रूस के पक्ष में जा रहा है। यानी पुतिन भारत जैसे एशियाई देशों से दोस्ती और अमेरिका, फ्रांस और यूक्रेन जैसे पश्चिमी देशों से दुश्मनी बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं भारत को रूस से दोस्ती निभाते हुए पश्चिमी देशों से भी अच्छे संबंधों के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।